और मुझे लगता है उस इस जो ये दौरे होंगे, जो विज़िट होगी मुख्यमंत्री की और जनसंवाद इसमें कार्यक्रम होंगे और लोगों की समस्याएँ सुनी जाएँगी और उनको भरोसा दिया जाएगा कि सरकार आम जन की समस्याओं को लेकर कितनी गंभीर है। और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अभी भी जो जो दो गुटों की बात होती रही है, वो भी अभी भी कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में उलझी हुई है और इस गुटबाजी में देखने वाली बात है कि हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा या कुमारी शैलजा के गुट के जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट मिल पाएगा। अगर उनमें आपस में दोनों में ऐसा ऐसा सामंजस्य बनता है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी अच्छा चुनाव लड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो गई। अब 2025 में शुरू में ही जनवरी आखिर में या फरवरी में जो है नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर से कोशिश करेगी कि वो नगर निगम जो है उस पर भी उसका कब्जा हो। लेकिन दूसरी तरफ बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी कोशिश करेंगी कि कहीं ना कहीं नगर निगम जो प्राथमिक इकाई है उस पर वो अपना कब्जा जरूर करें। और उसके लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाई है, किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां जो है नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, 2025 फरवरी में नगर निगम के चुनाव होने वाले हरियाणा में। सभी पार्टियां, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, नगर निगम चुनाव के लिए तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बाकी अगर पार्टियों की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्योंकि अपनी जो हार उनकी हुई है विधानसभा चुनाव में, उसको देखते हुए वो पूरी कोशिश करेगी कि नगर निगम के जो चुनाव है उसमें वो जीत हासिल करे। क्षेत्रीय पार्टियां हैं या आम आदमी पार्टी है, ये सभी एक रणनीति के तहत नगर निगम के चुनाव को जीतने की कोशिश करेंगी। क्या रणनीति होगी सभी पार्टियों की यहाँ पे इस बार हरियाणा में? देखिए राजेंद्र जी, हरियाणा में अभी नई नई सरकार बनी है, 3 महीने हुए हैं सरकार बने हुए और विधानसभा चुनाव के बाद ये हरियाणा में स्थानीय निकायों का पहला चुनाव होगा, जो लगभग 4 महीने या साढ़े 4 महीने के बाद होने जा रहा है। आपने बताया कि फरवरी के स्टार्टिंग में या जनवरी के लास्ट में चुनाव हो सकते हैं। मुझे लगता है फरवरी के लास्ट तक चुनाव जा सकते हैं और पूरे हरियाणा में की अगर बात करें तो 34 स्थानीय निकाय हैं, जिनमें नगर परिषद भी शामिल हैं, नगर निगम भी शामिल हैं और नगर पालिका भी शामिल है। तो ये कमिश्नर साहब ने ये बताया कि जो चुनाव आयुक्त हैं हरियाणा के, ये 2 चरणों में चुनाव होंगे, 34 जो स्थानीय निकाय हैं और पहले चरण में होंगे 27 स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, जिनमें 3 जो है ना नगर निगम है गुड़गांव, फरीदाबाद और मानेसर जी। और नगर परिषद आती हैं जो पहले चरण के चुनाव हैं, अम्बाला कैंट है, पटौदी है और सिरसा। और इसके अलावा है नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाएं हैं 21 नगर पालिकाओं के चुनाव प्रथम चरण में होने वाले हैं और जिसमें बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी और फरूखनगर, जाखल मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, पुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावड़ू, हथीन, कलानौर, खरगोदा और रादौर हैं। तो इस तरह से 21 और 3 24 और 3 27 जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव प्रथम चरण में होने हैं। और प्रथम चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। जी। उधर कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारी के मूड में है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ स्टार्टिंग इस तरह की एक्टिविटीज दिखाई नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है कि उनके जो नेता हैं वो हर समय चुनावी मोड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी चुनाव की तैयारियों में रहती है, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो और चाहे विधानसभा के चुनाव हो या संसद के चुनाव हो। तो हर बार वो कोई न कोई चुनाव पे काम करते रहते हैं। उनके साथ जो संस्थाएं हैं, जो आरएसएस हैं और जो
और दूसरी संस्थाएं उनके साथ मिलकर काम करती हैं, वो सारे के सारे है ना चुनाव की रणनीति में जी। लगे रहते हैं और तैयार करते हैं। और इसमें एक जो आरएसएस जो उनको चाहे कोई भी चुनाव है तो आता है, वो जो रणनीति तय करके देती है भारतीय जनता पार्टी, उसी पर चुनाव लड़ते हैं। तो स्थानीय निकाय की हमने इस बात की है तो सरकार भी कहीं न कहीं चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में। मुख्यमंत्री जी ने पूरे हलकों का जो धन्यवादी दौरा है, वो एक उसकी लिस्ट तैयार कर ली है कि पूरे 90 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें जाएँगे। जी। और जो इसमें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उन चुनाव विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवादी दौरे करेंगे। और इसके साथ-साथ इस दौरे में वो स्थानीय निकायों में भी जाएँगे, जहाँ पे नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद हैं और नगर निगम हैं, उनमें भी एक अपने जो पार्टी के कार्यक्रम है, सरकार के कार्यक्रम है, सरकार की योजनाओं को उन्होंने एक उद्घाटन करना है या कोई नई योजना शुरू करनी है, तो ये अपने इस दौरे के दौरान वो एक पूरे शहरों को के साथ-साथ गाँव को भी एक रोड मैप देंगे कि आगे किस प्रकार का काम सरकार करने जा रही है। और मुझे लगता है इस जो ये दौरे होंगे, जो विज़िट होगी मुख्यमंत्री की, जनसंवाद इसमें कार्यक्रम होंगे और लोगों की समस्याएँ सुनी जाएँगी और उनको एक भरोसा दिया जाएगा कि सरकार आमजन की समस्याओं को लेकर कितनी गंभीर है। तो इस सारी तैयारी का जो लाभ है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इन स्थानीय निकायों के चुनाव में मिलेगा। और दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने तय कर लिया है कि नगर निगम के जो चुनाव हैं, वो सारे के सारे सिंबल पर लड़े जाएँगे। इसके अलावा नगर पालिका और जो नगर परिषदों के चुनाव है, उनके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम तय किया है उन्होंने और वो एक रिपोर्ट तैयार की है। वो हाईकमान को भेजी है, हाईकमान जो तय करेगा उनकी किस प्रकार से चुनाव लड़े जाने हैं, किस प्रकार से सिंबल पे लड़े जाने हैं नगर परिषदों और पालिकाओं के चुनाव। तो वो जो डायरेक्शन हाईकमान कांग्रेस हाईकमान की तरफ से आएगी, वो कांग्रेस हाईकमान उन्हीं का अनुपालना करते हुए उसी हिसाब से चुनाव लड़ेगी। लेकिन नगर निगम के जो चुनाव हैं, वो कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वो सिंबल पर लड़े जाएँगे। कांग्रेस का जो पंजे का निशान है, उस पर लड़े जाएँगे। दूसरी ओर जब हम बात करते हैं कि तो कौन भारी रह सकता है और क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का इन चुनाव में मुकाबला कर सकती है? ये तो देखिए जिस भी पार्टी की राज्य में सरकार होती है और उस पार्टी को सरकार का फ़ायदा निश्चित रूप से चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे नगर निकायों के चुनाव हों, उनमें निश्चित रूप से उनका फ़ायदा मिलता है क्योंकि एक डेवलपमेंट का रोड मैप देती है वो। लोगों को अनेक तरह की लुभावने जो वायदे वो करती है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। जी। करेगी। और कहीं न कहीं हर तरह से प्रशासनिक प्रेशर या दूसरी ओर से किसी तरह का भी जो साम-दाम दंड-भेद की जो नीति पे जो पॉलिटिकल पार्टियाँ काम करती हैं, उस पे काम करके कहीं न कहीं मुझे लगता है ये चुनाव में कि मैं जीत दर्ज करना चाहती है। सत्ताधारी पार्टी जो है वो कहीं न कहीं हमेशा इस कोशिश में रहती है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से कोशिश करके वो ये जो निकाय चुनाव है या नगर निगम के चुनाव हैं, इन चुनावों में वो अपनी जीत को पक्का करे। वैसे भी अगर विधानसभा चुनाव की हम रिपोर्ट देखें तो जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, कुछ नगर पालिका क्षेत्रों को छोड़कर ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में रोहतक वगैरह को छोड़कर या 1-2 और झज्जर को छोड़कर और जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, अम्बाला कैंट को अम्बाला सिटी को छोड़ें, कुछ 2-4 4-5 ही जो शहरी क्षेत्र हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो शहरी क्षेत्र हैं, उनको 2-4 को छोड़कर बाकी सारी जो सीटों पर विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और एक शहरी वोटर को भारतीय जनता पार्टी का वोट भी माना जाता है। शहरी वोटर में एक नॉन किसान वोटर होते हैं, जो किसानी वोटर जो है ना, वो बहुत कम होते हैं। तो इसका कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो शहरी वोटर का जो स्थानीय निकायों में शहरी वोटर होने का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं पलड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का भारी लग रहा है। लेकिन
कांग्रेस पार्टी किस तरह के समीकरण करती है? कांग्रेस पार्टी अगर जो रीजनल पार्टियां उनसे अगर मिलकर चुनाव लड़ती है या उनसे कहीं न कहीं जो फ्रेंडली मैच अगर उनसे करती है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव में बराबरी कर सकती है। आपने बात की रीजनल पार्टियों की। रीजनल पार्टियां जो है, चाहे जजपा हो, इनेलो हो या कोई और छोटी पार्टी जो भी है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो किस तरह से इसकी तैयारी करेंगी? किस तरह का उनका जो आने वाले समय में जो रोड मैप रहेगा वो किस तरह का हो सकता है? देखिए, अभी तक किसी भी रीजनल पार्टी ने घोषणा नहीं की है कि वो स्थानीय निकाय चुनाव में जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एनएलडी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस चुनाव में अपनी एंट्री है जो दर्ज करवा सकती है। बाकी आप पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, निश्चित रूप से उनका भी एक पहले कुछ दिन पहले बयान आया था कि वो स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी और चुनाव लड़ेगी। लेकिन मुख्य मुकाबला कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा, और भारतीय जनता पार्टी सभी तरह के जो हथियार हैं और टूल हैं वो इस चुनाव में प्रयोग करेगी, और कहीं न कहीं एक अपने पार्टी हाईकमान को या लोगों में एक मैसेज देने का काम करेगी कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो बढ़ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनसे ज़्यादा वोट अगर शहरी क्षेत्रों में ले पाते हैं, विधानसभा क्षेत्रों से, तो कहीं न कहीं उनका ग्राफ में इज़ाफ़ा होगा। अगर उनसे कम हालाँकि चाहे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीत जाएँ, लेकिन जो वोट परसेंटेज है, वो अगर कम हुआ तो कहीं न भारतीय जनता पार्टी इसमें सैटिस्फाई नहीं होगी, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में भी कमी आएगी। तो ये देखने वाली बात है कि कितना वोट परसेंटेज वो बढ़ाती है और किस प्रकार का जो प्रदर्शन करती है। बाकी कांग्रेस की हाँ, मेरा फिर से यही सवाल आपसे कि देखिए, अगर बात करें हम विधानसभा चुनाव की, तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, आखिरी समय पे जब गिनती होती है वोटों की, तो सारे समीकरण भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चले जाते हैं। इस हार से सबक सीखकर कांग्रेस पार्टी किस तरह के समीकरण बनाए कि वो जो प्रथम इकाई है, जो स्थानीय निकाय है, नगर निगम है, इन पर कैसे कब्जा कर सकती है? देखिए, जिस तरह से अपन चुनावी हार का कांग्रेस पार्टी अलग-अलग जो एक तथ्यों को लेकर दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है, चाहे ईवीएम की बात हो और चाहे और दूसरे तरह के जो उन्होंने वो लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। अब कांग्रेस पार्टी के पास एक समय है ईवीएम को किस प्रकार से उन पे चेक रखेगी, ताकि इस तरह के घपला के जो अंदेशा जताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो ना हो पाए। अपने वोटर को किस तरह से वो साध सकती है। जातीय समीकरण बिल्कुल, विधानसभा की हार से बहुत कुछ सीख सकते हैं वो लोग। जातीय समीकरण के आधार पर निश्चित रूप से हरियाणा में चुनाव होते हैं, और इन समीकरणों को किस प्रकार से साध पाएगी, ये एक कांग्रेस पार्टी के पास एक गोल्डन चांस है। इन सारे जो आरोप हैं, इनसे कहीं न कहीं आगे निकल कर अगर चुनाव होंगे और स्वतंत्र रूप से कहीं न कहीं चुनाव करवाने में वो भी कोशिश करेगी। उधर वो दोस्तों हर चुनाव में लगाती रहती, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, और कई प्रकार के दोष आरोपण उन्होंने सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी पे लगाए हैं, और अब उनके पास एक अपने आप को जनता के सामने ये साबित करने का एक मौका है कि अगर ईवीएम में किसी तरह की पहले गलती की है तो अब गलती नहीं होने देंगे, और इस तरह का अगर पूरे अपने वर्करों को साथ लेकर, हालांकि संगठन अभी तक मुझे लगता है नहीं है, अगर संगठन कहीं छोटा-मोटा है तो वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से संगठित करके, अपने वोटर को किस प्रकार से उनके पक्ष में खड़ा करने के लिए किस तरह से वो एक रणनीति बनाती, ये देखने वाली बात है। देखिए, जहां तक मैं बात करता हूं लोकसभा चुनाव की या विधानसभा चुनाव की, वहां प्रत्याशी को और ढंग से देखा जाता है। कहीं ना कहीं जो वोट होता है वो पार्टी को जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं नगर पालिका की, नगर परिषद की, तो या नगर निगम की, वहां पर कई बार क्या हो जाता है कि जो प्रत्याशी होता है वो अहम हो जाता है,
पार्टी पीछे रह जाती है, क्योंकि उसके लोकल काम करने होते हैं, लोकल लोगों से उसके संबंध कैसे हैं, कई बार वे चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी है, उसका भी आपने मुझे रोड मैप बताया, जैसे कि हमारे दर्शकों को आप बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो सभी जिलों में जाएंगे, सभी विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पे जाएंगे, इसके अलावा नगर निगम नगर पालिका के जो क्षेत्र है वहां पर जाकर भी धन्यवाद रैलियों के साथ साथ नगर निगम के लिए भी सबको कहेंगे। लेकिन किस तरह के उम्मीदवार उतार सकते हैं वो कि लोकल लेवल पे, क्योंकि नगर निगम में पार्टी से बढ़कर प्रत्याशी हो जाता है। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपना दौरा तय किया है, वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएँगे। उसके साथ-साथ जो जहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, वहाँ भी लोगों से मिलेंगे, लोगों को एड्रेस करेंगे और एक कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं को और आम पब्लिक को ये एक जताने की कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार को साथ अगर वोट दोगे तो उनको अपने शहर के विकास की, डेवलपमेंट के विकास की योजनाओं से जोड़ा जाएगा, निश्चित रूप से विकास और ज़्यादा होगा। इस तरह का एक रणनीति लेकर लोग वोटर के पास जाएँगे और स्थानीय निकाय चुनाव में लोग वोटर भी ये देखता है कि जिस भी पार्टी की सरकार है स्टेट में, उसका कहीं न कहीं उसको फ़ायदा मिलता है और वोटर भी चाहता है कि कहीं न कहीं हम हमारा शहर, हमारा गाँव, हमारा जिला एक जो वो है टाउन है, वो कहीं न कहीं जो सरकार की जो विकास कार्य योजनाएँ हैं, उनसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार की तरफ से शहर के विकास के लिए उनको मिले। इस तरह की भावनाएँ दिमाग में लोगों के दिमाग में होती हैं। दूसरी ओर इससे पहले जो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, वो सिर्फ़ यही जताने के लिए जा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट समर्थित या भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को अगर आप वोट देंगे, तो आपका शहर का विकास होगा, आपकी गली बनेगी, आपको बेहतर जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, तो वो दे मतलब पाएँगे। आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार जो नगर निगम के या निकाय के चुनाव हो सकते हैं, उसमें प्रत्याशी की बजाय पार्टी हावी रहेगी। निश्चित रूप से प्रत्याशी के आज जो माहौल है अभी हरियाणा में, क्योंकि 3 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं और नई सरकार बनी है, तो हर आदमी चाहता है कि कहीं न कहीं वो पार्टी से वो डायरेक्ट रूप से जुड़े और चाहे वो अब स्थानीय निकायों में जो उम्मीदवार होंगे, उनके माध्यम से जुड़े या जैसे भी पार्टी को कहीं न कहीं वो सपोर्ट करने के लिए आगे आएँगे जी। और ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पूर्व में ऐसा होता रहा है, जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी को स्थानीय निकायों में फ़ायदा होता है और ये तो अभी तो चुनाव जुमा-जुमा 3 महीने हुए जी। चुनाव हुए हैं, तो आगे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सरकार ने प्रदेश में काम करना है और उनको देखकर लोगों का एक लालच भी होता है और निश्चित रूप से सरकार के जो सारे और मंत्री सही सोच भी है ये। सरकार के जो सारे मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपनी सरकार की डेवलपमेंट की योजनाओं के बारे में बताएँगे और कैसे हम लोगों को बीच में जा सकते हैं, लोगों का कैसे विकास कर सकते हैं, विकास के काम जो कर सकते हैं, वो सारी बातें बताएँगे। इससे कहीं न कहीं एक लोगों से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, अपनी योजनाओं से कनेक्ट करेंगे और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी इस चुनाव में, अपने आप को अपने हरियाणा में अपना एग्जिस्टेंस शो करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि जो विधानसभा चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया है, अच्छा काम किया, पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनको उम्मीदवार बनाना भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएगी। और उसके साथ-साथ विधानसभा चुनाव में जिन उम्मीदवारों को जिन कार्यकर्ताओं को जो बेहतर काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं दे पाई या उनको टिकट नहीं मिली, किसी कारण से टिकट से वंचित रहे थे, उन इस तरह के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी कहीं न कहीं जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं, मेयर के हरियाणा में चुनाव डायरेक्ट चुनाव होते हैं, उन चुनाव में उनको मौका दे सकती है। और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, तो कांग्रेस पार्टी में अभी भी जो जो 2 गुटों की बात होती रही है, वो भी अभी भी कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में उलझी हुई है और इस गुटबाजी में देखने वाली बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा या कुमारी शैलजा के गुट के जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट मिल पाएगा। अगर उनमें आपस में दोनों में ऐसा सामंजस्य बनता है,
तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी अच्छा चुनाव लड़ सकती है। हाँ, अगर असमंजस की स्थिति रही तो मुझे लगता है फिर गुटबाजी नुकसान दे सकती है। अगर वही गुटबाजी विधानसभा का कोई सोल्यूशन नहीं मिला, वही विधान संगठन की मजबूती नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ निश्चित सकता रूप है। से अगर असमंजस की स्थिति कांग्रेस में बनी रहती है तो वही जो रिजल्ट हैं जो विधानसभा में आए थे वही रिजल्ट रह सकते हैं। और अगर अच्छे आप कोऑर्डिनेशन बना के चुनाव लड़ते हैं तो बहुत अच्छा चुनाव भी लड़ सकती है। सो दोस्तों, 2025 फरवरी में निकाय, नगर निगम या नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा जोर लगाएगी कि जहां एक और केंद्र में, उसके बाद राज्य में, विधानसभा में वो अपना अधिकार जमाए बैठे हैं, तो वो नगर पालिका को भी कहीं ना कहीं जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो है वो एक बार फिर से कोशिश करेगी कि जो एक स्थानीय इकाई है नगर निगम, उस पे कम से कम वो काबिज होकर जो धरातल पे काम करना है वहां अपने आप को प्रूव कर सके। खैर, जो भी होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जानने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।